नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। दुमका के गंगवारा गांव में अवैध डिपो में आग लगी मामले में तेल डिपो के संचालन करने वाले 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इस कांड में थाना प्रभारी के बयान पर डिपो के साथ ही टैंकर और पिकअप वैन के चेसिस नंबर से वाहन मालिकों का पता लगाया जा रहा है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबड़ लकड़ा ने कहा कि अभी 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस जांच कर रही है। केस दर्ज किया गया है और 4 व्यक्तियों को नेम्ड अक्यूज बनाया गया है। जल्द जो अक्यूज है उसको गिरफ्तार की जाएगी और उक्त जगह को सील कर दिया गया है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है और भी जिसके नाम आ सकते हैं उनको भी गिरफ्तार की जाएगी। क्या घटना क्या थी? अवैध रूप से डीजल वहाँ पर बनाई जा रही थी और वहाँ पर टैंकर रखा हुआ था, जिसके कारण विस्फोट हुआ एवं आग लगा और इसके फलस्वरूप जो है बहुत ये माल का क्षति भी हुआ। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी नहीं। और कई जगहों पर इस तरह की घटना होने की उम्मीद हो सकती है। दूसरे से मिलावट का होना लाइन होटल से ज़्यादा होता है उसको। गुमला में एक युवक के अज्ञात अपराधियों ने तेज धार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला अस्पताल भेज दिया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। क्या बोलते हैं, शेर को उसको भुजाली से काट दिया है। टांगी से मारा है कि भुजाली से मारा? भुजाली से मारा होगा। टांगी उतना ज़्यादा थोड़ी होती होगा, वो भुजाली से ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो आपके पास वो लेबर काम कर रहा था किस ट्रैक्टर में। तो घटना जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में बीती रात 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतना बढ़ा कि पुलिस की मौजूदगी में ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में कुल 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया। इधर कदमा थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। कदमा मार्केट में मेरा सब्जी का दुकान है और ऑल शकरकंदा, कांदा, प्याज, कुमड़ा सब करके सब माल था और सब कंप्यूटर था, तिरे उरे बोरा। कुल कितना दुकान जला है? फुल दुकान जला है। मैं 8 ठो करके 7-8 ठो। कितने का नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान करके 7-8 ठो में पकड़ लीजिए मिनिमम 1-1.5 लाख रुपये। ये बीते रात करीब 10 बजे कदमा सब्जी बाज़ार में मारपीट की घटना की सूचना मिली। इस सूचना पे जब पुलिस की पार्टी गई तो वहाँ बाज़ार में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और 2 दुकान में भी आग लगी हुई थी। आग को पहले बुझाते हुए और जो जख्मी लोग थे उनको इलाज के लिए और बेहतर इसकी देखरेख के लिए उनको अस्पताल भेजा गया। उसके बाद दोनों ही पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया। झरिया के लाल बाजार स्थित श्याम प्रभु के मंदिर में बुधवार को संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को मंदिर कमेटी के लोगों ने पकड़कर झरिया पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी झरिया के लाल बाजार स्थित श्याम प्रभु के मंदिर में श्याम बाबा का फागुन महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर श्याम भक्त हीरापुर श्याम मंदिर से झांकियां निकालकर पदयात्रा करते हुए झरिया के लाल बाजार स्थित श्याम प्रभु के मंदिर पहुंचे। इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए कई मीडिया कर्मी भी मंदिर परिसर में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मंदिर परिसर में घूमता नजर आया और महिलाओं को फोटो महिलाओं के साथ खींचता दिखा। संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वो महिलाओं और लड़कियों की फोटोग्राफी और फोटो ले रहा था। कुछ महिलाएं द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। एक आध महिला का कुछ सामान भी हुआ, जिसमें सोने का ब्रासलेट भी था। हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी मंदिर कमेटी की तरफ से महसूस करते हुए उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ के झरिया थाने को तहकीकात के लिए सुपुर्द कर दिया। उनका मोबाइल भी जब्त करके उनको दे दिया गया। आपने पूछा नहीं कि फोटो क्यों खींचे, क्या कुछ परिचय दिया? वो अपने आप को मीडिया कर्मी बताया। हम लोगों ने कई अपने स्तर पर पता किया, आई कार्ड पूछा, उनके पास कुछ उपलब्ध नहीं था।
और कई मीडिया कर्मियों से भी बात की तो उन्होंने उसको नहीं पहचाना। तो हम लोगों को लगा कि विधि व्यवस्था के हिसाब से कानून सम्मत हम लोगों को थाना के जिम्मा दे देना चाहिए, वो अपने स्तर पर उसके इंक्वायरी करेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। कुछ संस्था का नाम भी बताया है क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। वो अपना एड्रेस भी कभी सिद्धरी बता रहा है, कभी भूगोल बता रहा है, कभी धनबाद बता रहा है। हम लोगों को इसीलिए तो संदिग्ध आचरण पे ही हम लोगों को शक हुआ और हम लोगों ने थाने के जिम्मा कर। जमशेदपुर में मानगो पानी टंकी में बवाल हुआ, जहां पानी टंकी के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय पानी बोतल बनाने वाले लोगों को लाखों लीटर पानी चोरी कर बेचा जाता पकड़ा गया। स्थानीय लोगों की मदद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लाखों लीटर पानी चोरी करते 2 टैंकर गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा। पानी टंकी में पानी नहीं होने के कारण मानगो की जनता को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ जो पानी चोरी करके बेचा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, तो बनल टाके से मैं गुप्त सूचना आया कि भैया वहाँ पर पानी का जो है वो चोरी होता है और वो जहाँ तहाँ वो लोग सप्लाई करते हैं, उसके एवज में वो लोग पैसा लेते हैं। ये टंकी कहाँ पर ही था? ये जोन नंबर 2 MGM। तो हम लोग गए देखे तो ट्रैक्टर का पानी भरा था, उसको हम लोग पकड़ के MGM थाना को दिया। थाना को देने के बाद ड्राइवर से हमने पूछे तो ड्राइवर बोला कि शादी में पानी जा रहा है। तो फिर उसका मालिक से पूछा गया तो बोला नहीं, कंपनी में पानी जा रहा है। तो उसके बाद हमने विशेष पदाधिकारी से बात की, तो विशेष पदाधिकारी बोले कि उन लोग पे जो पानी जो भी चोरी कर रहा है उन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। पिछले दिनों जमशेदपुर के पोर्ट का सीओ इम्तियाज अहमद की नाबालिग नौकरानी ने सीओ के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नाबालिग युवती पिछले 8 साल से सीओ के घर नौकरानी का काम कर रही थी। उधर परिजनों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इधर इस मामले को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा जिले के SSP से मुलाकात कर युवती के मौत की जाँच कराने की मांग की गई। 23/3/2021 को कोटका विधानसभा अंतर्गत कोटका के अंचल कार्यालय में पदस्थापित सीईओ के घर में एक आदिवासी महिला बच्ची, नाबालिग बच्ची की लाश जो है संगीन अवस्था में पाई जाती है और जिस तरह से जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है इस पे लिपापोती किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला जमशेदपुर महानगर ये मांग करती है कि जिस बच्ची का ये लगता है कि ये दुष्कर्म हुआ है और उसको फांसी का इस नेक पे उसका जो है दागी है। होली का पर्व जो विशेष रूप से खाने पीने का पर्व के रूप में मनाया जाता है, बस कुछ ही दिनों में आने वाला है ये पर्व और लोग होली को लेकर पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। इस पर्व के ठीक आने के पहले पुलिस और जिला प्रशासन की सभी इकाइयां अपने अपने विभागों के लिए मुस्तैद दिखी। इसी कड़ी में निरसा में भी संचालित हो रही कई मिठाई दुकान है, जहां सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। का जांच और ऐसे सामान जिसमें मिलावट की गुंजाइश है वैसे सामानों का सैंपल लेके हम लैब भेजेंगे। इस बार सारा लैब कलकत्ता के लैब में सारे जो जांच के लिए भेजा जाएगा, खाने का सामान इनको कलकत्ता भेजा जाएगा और इसके रिपोर्ट आने के बाद इन पर जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल कुछ मिला यहाँ पे? कुछ ऐसा कुछ नहीं। खोआ का इनके पास था तो हमने खोआ का सैंपल और लड्डू में बहुत रंग लग रहा था तो उनका सैंपल ले लिया गया है और बाकी यहाँ पे कोई मिठाई बनती नहीं है तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया। मतलब मिठाइयों का जांच और ऐसे सामान जिसमें मिलावट की। वहीं जमशेदपुर के परसुरी थाना क्षेत्र खास महल में खाली पड़े बड़े भूखंड पर हजारों परिवारों को कब्जा से प्रशासन ने मुक्त कराया, जहां सैकड़ों अतिक्रमणकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया और कहा कि अब लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि दोबारा भूमाफियाओं को मौका न मिले जमीन कब्जा करने का। दरअसल इस पूरे इलाके को खाली कराया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिस पर कानूनी कार्रवाई न्याय संगत की जाएगी और इस जमीन पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। जो सरकारी ज़मीन है इसको कुछ लोगों ने अतिक्रमित किया था, तो ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कितने लोगों को अरेस्टिंग की गई है, गिरफ्तारी की गई है, क्या कार्रवाई होगी सर?
ये अभी 2 बसेस के अंदर हम लोगों ने यहाँ उन लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था और अतिक्रमण के कार्य में बाधा पहुँचाई थी। एग्जैक्ट नंबर आपको बाद में बता देंगे। खास महल में जो कि बीते 10-15 दिन से खबर में लगातार आ रहा था कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर रखा था। पिछले बार भी हमने यहाँ पे आके लोगों को हटाया था, पर उन्होंने पुनः अतिक्रमण कर लिया। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ अभियान चलाया गया है और यहाँ पे जो भी सरकारी ज़मीन की यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था और उसको हटाया गया है। कुछ लोग हैं जिनको लोगों को उठा के हमने जेल भेजा है अभी फिलहाल के लिए, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लग रहा था पहले भी कि सर अतिक्रमण हटा दिया जा रहा, फिर भी लोग आ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं जो फिर दोबारा इस तरह का अतिक्रमण ना हो? अब एक बार हटा दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग दीवा गश्ती और रात्रि में भी गश्ती लगातार करते रहेंगे। फिलहाल हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हम लोग निगरानी रखेंगे लगातार, कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्यूट करेंगे। खासमहल के अंतर जो सरकार गिरिडीह के गांडी प्रखंड में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला। सूचना मिलते ही अलियारपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और नवजात शिशु को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आगे बढ़ेंगे। बागमारा में विधायक निधि से प्रस्तावित कतरास प्रेस क्लब भवन का शिलान्यास किया गया। प्रेस क्लब भवन का शिलान्यास सूर्य मंदिर के पास किया गया। शिलान्यास के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक जुलू महतो ने कहा कि बागमारा में प्रेस क्लब का भवन निर्माण होना जा रहा है। प्रेस क्लब के निर्माण के शिलान्यास के लिए पत्रकार बंधुओं को भी बधाई दी। हम लोगों को देख रहा तो बहुत खुशी की बात है और हम कहेंगे कि इसी प्रकार जिस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र के जनता प्रेस के सभी बंधुओं को हमारे प्रति सहयोग आशीर्वाद है, इसी प्रकार बना रहे हैं। जो भी सपना इस क्षेत्र के लोगों का, चाहे प्रेस के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौजवानों के क्षेत्र में हो, गरीबों के क्षेत्र में हो, हर सपना को हमारा दायित्व, हमारा जिम्मेदारी है कि उसको लोगों का सपना साकार करने में हमारा अहम भूमिका रहेगा। इसका सपना अगर साकार होते हुए हम लोगों को देख रहा तो बहुत खुशी की बात है। और सिमडेगा में विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर सदर अस्पताल में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा उपायुक्त भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त, सिविल सर्जन और यक्ष्मा पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उसकी शुरुआत की गई। इस दौरान टीबी रोग से स्वस्थ हुए मरीजों को शॉल ओढ़ाकर और पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। ये एक स्लोगन है जो टीबी मुक्त भारत बनाने की ओर एक कदम है। ये हमारा उस कदम में एक हमारा वर्ल्ड टीबी डे होता है। वर्ल्ड टीबी डे का मतलब है कि आज ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के मरीज से संबंधित चीज़ों पर बात विचार और साल भर का एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है उस पर हम लोग करें, उस पर चर्चा हो, उस पर बातें हो, एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, क्या गलती किए थे आगे नहीं करना है और क्या अच्छा किए थे जिसको और बढ़ा के रखना। इन्होंने अच्छा किया है उनको प्राइज देना है, इन्होंने हराया है उसको भी सम्मानित करना है। तो ये एक पहलू है जो बड़े लड़ाई में एक छोटा सा हिस्सा है। और टीबी ठीक उसी प्रकार से है जैसे अन्य बीमारी की तरह है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, आप कमजोर होते हैं, तो टीबी एक वो दुष्ट की तरह है, एक वैसा बदमाश की तरह है जो कमजोर आदमी को ढूंढता है, तो वो आपको पकड़कर फिर आपके अंदर फैलने की गुंजाइश उसकी बहुत बढ़ जाती है। तो इसका पहला बिंदु ये है कि जो हमारा पौष्टिक खाना है, या हम कहें इस टीबी के लड़ाई को पोषण अभियान से भी हम जोड़ सकते हैं कि अच्छा पोषण अगर हम लोग सभी को देते हैं तो टीबी के मरीज बनने की गुंजाइश। ये एक स्लोगन है जो टीबी मुक्त भारत बनाने की ओर एक कदम है। ये हमारा उस कदम में एक हमारा वर्ल्ड टीबी डे होता है। वर्ल्ड टीबी डे का मतलब है कि आज ट्यूबरकुलोसिस यानी